ओम शांति। आज है 13 जनवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान, क्या कहा बाबा ने? यहाँ तुम्हें सुख और दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया की सुखों से बुद्धि हटा देनी है, अपनी मत पर नहीं चलना है। क्या कहा बाबा ने? अपनी मत पर नहीं चलना है। प्रश्न, देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? उत्तर है, इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो, तुमने बाप की शरण ली है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुखी करते हो। सुदामा मिसल 2 मुट्ठी दे 21 जन्म की बादशाही लेते हो। गीत है, चाहे पास हो चाहे दूर हो। ओम शांति। गीत का कितना अच्छा अर्थ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। चाहे हम इस तन से नजदीक हैं व दूर हैं, क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना। बाबा कहते हैं, चाहे मैं नजदीक चाहे दूर हूं, याद तो मुझे ही करना है। भगवान के पास जाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि हे जीव आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माओं से परम पिता परमात्मा बैठ बात करते हैं। परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर, इसीलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती हैं। क्यों? क्योंकि दुखी हैं। सतयुग में तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत पुराने भक्त हैं। जब से हमको माया ने पकड़ा है, तब से भगवान की, शिव की याद शुरू हुई है, क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। तो उनका यादगार, बाबा कहते हैं, तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो, बाप सम्मुख आए हैं लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अब बाप के पास जाना है। जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। बाबा कहते हैं, इसमें मेहनत लगती है, पद भी तो जबरदस्त है। विश्व का मालिक बनना है। मनुष्य कहते हैं कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। क्या बना रहे बाबा बच्चों को? विश्व का मालिक। बाबा कहते हैं, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे हो। पहला नंबर जन्म और अंतिम का जन्म, आप अभी का अंतिम जन्म देखो, कितना रात दिन का फर्क है। कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाप आकर साक्षात्कार न कराएं। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। जो सयाने बच्चे हैं, नित्य बाप को याद करते हैं, उन्हों को बहुत मजा आएगा। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, वह तो गपोड़े लगाते रहते हैं और दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करो। बाप को याद करते रहो। बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाना है। यह सृष्टि जैसे हमारे लिए है नहीं। यह सृष्टि तो खत्म हो जाएगी,
फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि में यह चलना चाहिए। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। रात को सोता हूँ तो यही ख्यालात चलते हैं, ये नाटक अब पूरा होता है, यह पुराना चोला छोड़ना है। क्या कहा है बाबा ने कि अब ये नाटक पूरा होता है, यह पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझ बहुत है। क्या है? विकर्मों का बोझ। इसीलिए निरंतर बाबा को याद करना है, अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है। धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा ने तरीका भी बताया। क्या बताया है कि धंधे में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितना औना है, कितने ढेर बच्चे हैं, उन्हों का ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को शरण देनी है। बाबा कहता है दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में कितने दुखी हो मरते हैं। यह समय बहुत खराब है, तो बच्चों को शरण देने के लिए यह मकान बना रहे हैं। यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं, और फिर योग बल भी रहता है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया। जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप उन्हों की रक्षा भी करता है। दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है। फिर से एक होमवर्क बाबा ने दे दिया है कि जब तक तुम्हें इस शरीर में हो तब तक तुम्हें क्या करना है? योग में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका कंधा नीचे हो जाता है। तुमको भी, बाबा कहते हैं, तुमको भी कंधा नीचे करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं हैं। कोई ऐसे भी हैं जो कहते हैं अभी तो माया का सुख ले लेवें, जो होगा सो देखा जाएगा। बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं। यहाँ तो सुख दुख मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। उच्च प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो करना चाहिए। माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए। अपनी मत माना रावण की मत, सो तो तकदीर को लकीर लगाने की ही निकलेगी। बाप से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे ये तो असुरी मत है, श्रीमत नहीं है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। कदम कदम पर देखना है कहीं उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता, बाबा कहते हैं देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे। ऐसे नहीं, वहां ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। यहाँ बहुत मीठी चलन चाहिए। अगर समझो शिव बाबा के नहीं ब्रह्मा बाबा ने कहा तो भी रिस्पॉन्सिबल यह रहेगा ना। अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो हर्जा नहीं। क्या कहा बाबा ने? अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो हर्जा नहीं। यह ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। बाबा कहते हैं भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहाँ के रहने वाले हैं। इस रीति घर में रहते हैं, धंधा करते हैं, उपराम होते जाएंगे। जैसे सन्यासी गृहस्थ से उपराम हो जाते हैं, तुम तो सारी दुनिया से उपराम होते हो। उस हठ योग सन्यास और उस सन्यास में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग बाप सिखलाते हैं, सन्यासी सिखला न सके, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक। सभी की मुक्ति अब होनी है क्योंकि सब वापस जाने हैं, है ना। सभी की क्या होनी है? अब मुक्ति होनी है। बाबा कहते हैं साधु लोग साधना करते हैं कि हम वापस जाएं, यहाँ दुखी हैं। कोई फिर कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समाएं। अनेक मतें हैं। बाबा ने समझाया कि कोई कोई बच्चे हैं
जिन्हों को पुराने संबंधी भी याद आते हैं। इस दुनिया के सुखों की आश हुई और यह मरा, फिर उसका पैर यहाँ ठहर न सके। माया बहुत लालच देती है। क्या देती है माया? लालच देती है। एक कहावत है, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। बाज, यह माया भी बाज मिसल वार करती है। अब जबकि बाप आए हैं तो अभी भी पुरुषार्थ कर उच्च पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर भी नहीं पाएंगे। यहाँ बाप के पास तो तुमको कोई दुख नहीं है, तो पुरानी दुख की दुनिया को भूलना चाहिए ना। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए। कितना समय बाप को याद किया, किसी को जिये दान दिया। बाप ने तुमको भी जिये दान दिया है ना। सत्युग त्रेता तक तुम अमर रहते हो। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते पीटते हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं। समझेंगे पुरानी खाल छोड़कर नई खाल लेते हैं। यह मिसाल भी तुमको लगता है और कोई यह मिसाल दे नहीं सकते। वह थोड़े ही पुरानी खाल को भूलते हैं, वह तो पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। यहाँ तुम जो बाप को देते हो, क्या कहा बाबा ने? यहाँ तुम जो बाप को देते हो तो बाप खुद थोड़े में खाते, वह अपने पास रखते हैं। उनसे बच्चों की ही परवरिश करते हैं। इसीलिए यह सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा है। इस भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी तो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। तुम्हारा ये जन्म बहुत दुर्लभ है। देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो, क्योंकि बाप की शरण में हो। यहाँ से ही तुम अतः कमाई करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे। सुदामे को भी 2 मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल गए। यह लोक भी सुखी तो परलोक भी सुखी जन्म जन्मांतर के लिए। इसीलिए यह जन्म बहुत अच्छा है। कोई कहते हैं जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चले, परंतु बाबा कहते हैं अभी तो बहुत खजाना बाप से लेना है। अभी राजधानी कहाँ बनी है, फिर जल्दी विनाश कैसे कराएं? बच्चे अभी लायक कहाँ बने हैं, अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते हैं। बाबा की सर्विस तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार। जितना ऊंचा हूँ सर्विस भी उतनी ऊंच करता हूँ। तब तो मेरी यादगार है, क्योंकि बाबा की सर्विस कैसी है? बहुत उच्च है। बाबा उच्च उच्च बाबा की गद्दी है। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह अपना भाग्य बनाते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई। बाबा कहते हैं जो वहां अथाह धन बन जाता है, तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बाप को यहाँ ही भी याद करो तो वहां भी याद करो। सीढ़ी तो है ना, दिल दर्पण में देखना है मैं कितना बाप का सपूत बच्चा हूँ। अंधों को रास्ता बताता हूँ, अपने से बातें करने में खुशी होती है। जैसे बाबा अनुभव बताते हैं, सोता हूँ तो भी बातें करता हूँ। बाबा आपकी तो कमाल है। भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल ही जाएंगे। इतना वर्षा आपसे पाते हैं, फिर सतयुग में यह भूल जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे, परंतु आपका ऑक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे बुद्धू अज्ञानी बन जाते हैं। अब बाप ने कितना ज्ञानी बनाया है। क्या बना दिया बाबा ने? ज्ञानी यानी समझदार। रात दिन का फर्क है। ईश्वर सर्वव्यापी है, यह कोई ज्ञान थोड़े ही है। ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए। अब यह 84 का चक्र पूरा कर वापस जाते हैं। फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा से बाहर थोड़े ही निकल सकते हैं।
हम हैं जीवन मुक्ति के राही। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब है रात्रि क्लास। किसी को बाबा बच्ची कहते हैं, कईयों को मैया कहते हैं। जरूर कुछ फर्क होगा। कोई की सर्विस से खुशबू आती है, कोई तो जैसे अक के फूल हैं। यह तो बाप ने समझाया। तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाप भी आए हैं विश्व को पावन बनाने। तुम्हारा भी ये कर्तव्य है। वहां से जो पहले आते हैं वह है पवित्र, नए आते हैं वह जैसे खुशबू देंगे। बगीचे से भी भेंट करते हैं, जैसे सर्विस वैसा खुशबूदार फूल। विवेक कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना तो वह खुशबू आनी चाहिए। हकदार है तब तो सभी को नमस्ते करते हैं। बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बेशक बनते हो, परंतु पढ़ाई में फर्क तो बहुत रहता है। यह होना भी जरूर है। बच्चों को निश्चय हो जाता है यह बाबा है और चक्र भी बुद्धि में है। तो बाप कहते हैं और जायज़ी क्यों बताएं। बाप फिर स्वह दर्शन चक्रधारी कोई बना न सके, बनते हैं इशारे से। बाप बिगर जो कल्प पहले बने हैं, बाबा कहते हैं वही बनते हैं। ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। पवित्रता के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, जिस द्वारा बाबा कहते हैं जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं उनको कितनी गालियां देते हैं। शिव बाबा को भी गाली देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार कहना भी ये तो गाली है ना। न जानने के कारण बाप पर तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते हैं। किस कारण से? क्योंकि वो बाबा को नहीं जानते। बच्चे कितना माथा मारते हैं पढ़ाई से। कोई तो बहुत साहूकार हो जाते हैं, कितना कमाते हैं। एक ऑक्यूपेशन के 2000 4000 मिल जाते हैं, एक ऑपरेशन के। बाबा कहते हैं कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते। फर्क है ना। कोई जन्म जन्मांतर बादशाही लेते हैं, कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बनते हैं। बाप कहते हैं तुमको समझदार बनाते हैं। अभी तुम सभी बात में कहेंगे ड्रामा। जो भी बात बाबा ने कही क्या कहेंगे? ड्रामा। सभी का पार्ट है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा होता वही है जो ड्रामा में है। बहुत बड़ी लाइन है ये। होता वही है जो ड्रामा में है। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है सब ठीक है। तुम कितना भी समझाओ समझते ही नहीं। इसमें मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हर एक अपने अंदर में देखे कोई खामी तो नहीं है। माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी निकालना है। सभी खामियां निकालनी है। बाप कहते हैं बंधेलियां सभी से जास्ती याद में रहती हैं, वही अच्छा पद पाती हैं। जितना जास्ती मार खाती हैं उतना जास्ती याद में रहती है। हाय शिव बाबा निकलेगा। ज्ञान से शिव बाबा को याद करते हैं। उन्हों का चार्ट अच्छा रहता है। जैसे जो मार खाकर आते हैं वह सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं। अपना जीवन उच्च बनाने के लिए सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं सर्विस ना करे तो दिल खाती है, दिल टपकती है। हम जावें सर्विस पे, भल समझते हैं सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है तो सेंटर की भी परवाह न कर यह भगाना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी भरता रहेगा। दान भी जरूर करना है ना। यह है अविनाशी ज्ञान रतन। जिनके पास होंगे वही दान करेंगे। बच्चों को अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद आना चाहिए। बाबा कहते हैं सारा चक्र फिरना चाहिए।
बाप भी इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, जरूर ज्ञान का सागर है, सृष्टि के चक्र को जानने वाला है। यह दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है जो कभी पुराना बनता ही नहीं। वंडरफुल नॉलेज है ना, जो बाप ही बताते हैं। कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो जाता ही नहीं। सिवाय बाप के मनुष्य गति सदगति दे न सके, न मनुष्य न देवता दे सकते, सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी ही है। बाबा ने कहा प्रभात फेरी में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सीढ़ी ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए। बिजली की ऐसी कोई चीज हो जिससे चमक आती रहे। स्लोगन भी बोलते जाओ। राजयोग परमपिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं भगीरथ द्वारा, और कोई भी यह राजयोग सिखला नहीं सकते। ऐसे ऐसी आवाज बहुत सुनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट। गुड नाइट मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, यह नाटक अब पूरा हो रहा है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। क्या कहा है बाबा ने? पुरानी दुनिया से उपराम रहना, अर्थात इसे बुद्धि से भूल जाना है। ये तो अब गई की गई। श्रीमत पर अपनी तकदीर उच्च बनानी है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी भी है और करानी भी है। एक बाप की याद में रहे, सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है। वरदान है, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाप का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी हैं। बाबा हमें क्या कहते हैं? मैं क्या हूं? मैं तो बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तो हम भी क्या है? हम भी बाबा के ओबीडियंट सर्वेंट हैं अर्थात सेवाधारी हैं। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहां त्याग और तपस्या है, त्याग किस चीज का करना है? पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना, यही तो एक सबसे बड़ा त्याग है, विकारों का त्याग। तपस्या क्या है? तपस्या है बाबा को याद करना, योग लगाना। तो बाबा कहते हैं वहां भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। वहां भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसीलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझ कर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने वाले सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्व स्थिति की शक्ति। किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है वो है आपकी स्व की स्थिति की शक्ति, कि आप कोई भी परिस्थिति आने पर कितने शक्तिशाली रहते हैं, अर्थात कितने अचल अडोल, कितनी शांत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।